मैं खुद भी ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है और हर बुद्धिमान आदमी जो है ना आज ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है। देश का रक्षा मंत्री है, वो जाके बॉर्डर के ऊपर जो हमारी फेंसिंग लगी हुई है उसके ऊपर नींबू मिर्ची बांध रहा है। देश का रक्षा मंत्री, इससे बड़ा अंधविश्वास क्या हो? नींबू मिर्ची से देश की रक्षा होनी है? कहते हैं जी हमारे जवान हत्थे नहीं थे, उनके पास हथियार थे, लेकिन क्योंकि संधि हुई है इसलिए हथियार नहीं चलाए। अच्छा, संधि हथियार ना चलाने की तो हुई है, क्या ना लड़ने की संधि नहीं हुई? जब लड़ाई हो जाएगी, मेरी जान पे बन आएगी, तो क्या फिर मैं वो संधि पढ़ूंगा कि हथियार चलाऊंगा? सर्जिकल स्ट्राइक आर्मी करती है, तब तो मोदी जी कहते हैं कि हमने करवाई। और जो सवाल सही मैंने में पूछना ही सरकार से बनता है, आर्मी वाले से पूछना ही नहीं बनता, उसके लिए श्वेता सिंह भी वकालत कर रही है कि ये आर्मी वालों से ये सवाल, ये क्या क्या दंगे हो के जो है ना कांग्रेस के समय में ये प्रदर्शन किया करते थे डीजल पेट्रोल के भाव में, जबकि $105 पर बैरल का जिस टाइम रेट होता था और आज $25-30 बैरल का रेट है, और पेट्रोल डीजल के रेट कहाँ हैं? नमस्कार, आज हमारे साथ कनफेड के पूर्व चेयरमैन और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधिवक्ता मलकीत सिंह खुसा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। हम इनसे जो भारत और चीन सीमा पर जो विवाद हुआ था, चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच में जो झड़प हुई थी हिंसक, उसमें हमारे 20 जवान भी शहीद हो गए थे। तो इसमें केंद्र सरकार की क्या भूमिका रही और इसको उनको क्या कदम उठाने थे और क्या विदेश नीति उनकी कामयाब रही, इन पर चर्चा करेंगे। तो मलकीत सिंह जी, सवाल ये था, अभी सरकार इस पर अपना सही रूप से स्पष्टीकरण नहीं दे रही। कभी कह रहे हैं अभी हमारी सीमा में जवान उनके घुसे ही नहीं हमारे भूमि पर और कब्जा किया ही नहीं, और कहीं जो इंग्लिश अखबार है, जो मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, वो बता रहे हैं अभी जो चीनी सेना है वो भारत के भूमि पर कब्जा किया है। तो आप इस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि भेंट करना चाहूँगा, और फौजी भाइयों को, फौज को ये आश्वासन देना चाहूँगा कि जैसे कि हम जनता में रहते हैं, सारी जनता की भावनाएं उनके प्रति बहुत अच्छी हैं और सारी जनता जो है ना वो फौज के साथ है हिंदुस्तान की। यहाँ तक आपने कहा कि सरकार इसमें कोई स्पष्ट जो है वो स्टैंड नहीं ले रही या स्पष्ट मैटर को जो है ना स्पष्ट नहीं कर रही कि क्या मसला है, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले विपक्षी पार्टियों की मीटिंग बुलाई, सर्वदलीय मीटिंग बुलाई, और उसमें जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि कोई भी चीनी सैनिक ना हमारे घुसा हुआ है, ना घुसा है, और ना ही हमारी किसी पोस्ट के ऊपर उनका कोई कब्जा है। अब देखिए, हमारा अपना प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन जब हमारी जुबान से ये बात निकलती है कि देश का प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहा है, तो उस बात की शर्म हमें खुद भी आती है, क्योंकि हम इसी देश के नागरिक हैं और वो हमारे देश का प्रधानमंत्री है। और प्रधानमंत्री इस तरह से झूठ बोले, मैं खुद भी ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है और हर बुद्धिमान आदमी जो है ना आज ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है। देश का मुखिया अगर इस तरीके से झूठ बोले तो इससे बड़ी बदकिस्मती देश की और क्या हो सकती है? इसमें कोई शक नहीं
कि चीनी लोग जो है, चीनी फौज जो है, वो हमारे एरिए में उसने घुसपैठ की है और वो पिछले तकरीबन 1 महीने से, या 1 महीने की बजाय भी 1.25 महीने से हमारे एरिए में घुसपैठ कर रहे हैं। पार्लियामेंट में भी माननीय राहुल गांधी जी ने ये बात उठाई। उन्होंने पूछना चाहा सरकार से, भाई ऐसी संभावना है कि चाइनीज़ घुसपैठ कर रहे हैं, सरकार उसके बारे में क्या कहना चाहती है और क्या कार्रवाई कर रही है। तो बड़े बेशर्म तरीके से उन्होंने उस बात को आऊं गाऊं कर दिया, कोई प्रॉपर जो है उसका जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं दिया, उसके साथ साथ उसको रोकने की कोई कार्रवाई भी नहीं करेगी। जो चौकन्ना किया सरकार को राहुल गांधी जी ने, उसके ऊपर भी कोई अमल करने की भी उन्होंने कोई जहमत नहीं उठाई। अब जब ये इतना बड़ा मामला हो गया कि हमारे 20 एक अफसर और 19 जवान शहीद हुए और बहुत से 70-80 के आसपास जो है जख्मी हुए और 10 जो है हमारे फौजी वो चाइनीज़ के कब्जे में रहे और बाद में उन्होंने बातचीत के माध्यम से वो उनको रिलीज़ किया। जब इतनी बड़ी घटना हुई तो ये कोई एक दिन की तैयारी नहीं थी और सरकार आज भी कह रही है कि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। और भारत का विदेश मंत्री कुछ बोल रहा है, रक्षा मंत्री कुछ बोल रहा है, प्रधानमंत्री कुछ बोल रहा है। अब इनमें कौन सा सच्चा है, कौन सा झूठा है, कुछ कह ही नहीं सकते। जो देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, जी, रक्षा मंत्री हैं, उनको देश के सामने स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या सीमा विवाद। असलियत क्या है? असली तो प्रधानमंत्री जब खुद बोले थे तो प्रधानमंत्री को स्पष्टीकरण देना चाहिए था। जो कुछ प्रधानमंत्री कह रहे हैं, आज अगर हम ये समझें कि रक्षा मंत्री या फॉरेन मंत्री को इस पर स्पष्टीकरण दें, वो तो तब था अगर प्रधानमंत्री इस पर नहीं बोलता। जब प्रधानमंत्री ही इस पर बोल चुके तो उनका स्पष्टीकरण देने का तो अब जो है ना वो कोई जगह रही नहीं। तो खोसा साहब, एक तो जैसे पिछला कार्यकाल था जी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का, तो पिछले कार्यकाल में लगभग विदेश यात्राएं उन्होंने की जी। तो पूरे विश्व। नहीं, मैं आपकी वो पहली बात पूरी कर लूँ जरा, कि देखिए जहाँ तक ये जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, जो कभी उस एरिया में पोस्टेड भी रहे, सिविल मीडिया में उनके भी बयानबाजी आ रही है। गलवान घाटी जिसमें अब चाइनीज़ का समझिए लगभग कब्जा है, वो कभी भी चाइना ने गलवान घाटी को अपना एरिया क्लेम नहीं किया। यहाँ पे अब ये इंसिडेंट हुआ, गलवान घाटी में हुआ। कभी उसको अपना एरिया चाइना ने, कभी गलवान घाटी को अपना एरिया नहीं माना, लेकिन आज वो गलवान घाटी उनके कब्जे में है। तो कैसे प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि वो ना घुसे हैं ना घुसे हुए हैं, ना घुसने देंगे। रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि 1 इंच भी जो है ज़मीन हम उनके कब्जे में नहीं है। बड़ी अजीब बात है। दूसरी तरफ लद्दाख में और चाइना के बॉर्डर पे जो पेंगिंग लेक है, मैं खुद भी वहाँ कभी टूरिस्ट के तौर पे गया था। उसका तकरीबन 30% हिस्सा उस लेक का इंडिया में है और 65-70% उसका हिस्सा जो है वो चाइना में है। जो फिंगर 8 बोलते हैं जिसको, उसको फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये उस झील के अंदर कुछ फासले 2-2 4-4 5-5 किलोमीटर के फासले पे कुछ पहाड़ियाँ हैं जो झील के अंदर बड़ी हुई हैं, उन्हीं को ये फिंगर का नाम दिया हुआ है।
तो कभी हमारा फिंगर 8 तक जो है ना, या कह लीजिए कि 8वीं पहाड़ी तक हमारा वहाँ कब्जा था, हमारी आर्मी वहाँ तक गश्त करती थी। और आज पोजीशन ये है कि फिंगर 4 पे तो चाइनीज आके बैठे हैं और वो फिंगर 2 तक क्लेम कर रहे हैं। और हमारा प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि वो हमारे एरिया में घुसे ही नहीं। अब देखिए, इससे बड़ी देश की बदकिस्मती और क्या होगी। तो वैसे तो मोदी जी की आदत ही है कि उन्होंने हर मसले पे झूठ बोलना है, देश को अंधेरे में रखना है, मिसगाइड करना है। सच्चाई मीडिया को उन्होंने अपने कब्जे में करके सच्चाई देश के सामने वो किसी चीज़ की आने ही नहीं देते। चाहे वो पुलवामा का हमला था, आज तक उसकी सच्चाई जो है ना वो देश के सामने नहीं आई। दलजीत सिंह डीएसपी था, उसका जो रोल था, जिस तरीके से उसने देशद्रोही का काम किया, आज उसको बेल मिल गई है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो सरकार के इशारे पे काम कर रहा था, जो उसको उसके खिलाफ जो है चार्जशीट ये 90 दिन में सरकार पेश नहीं कर पाई। तो ये सारे ऐसे मसले हैं। लेकिन कुल मिला के ये है कि आज भी मैं समझता हूँ कि देश को विश्वास में लेने के लिए प्रधानमंत्री को देश को सच्चाई बोलनी चाहिए। बार बार प्रधानमंत्री जी दोबारा 19 में शपथ लेने के बाद 3 मुलाकात जो है माननीय मोदी जी वो जिनपिंग के साथ कर चुके हैं। तो वो दोस्ती किस काम की? दुनिया को ये दिखाना कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, हमारे पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छे संबंध है। ये भी एक देश को गुमराह करने वाली बात है। तो नेपाल भी आज पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन हमारा पड़ोसी है, नेपाल हमारा पड़ोसी है, वो हमारा दुश्मन, चीन पड़ोसी है, वो हमारा दुश्मन, बांग्लादेश पड़ोसी है, वो हमारा दुश्मन, मतलब लंका हमारा पड़ोसी है, वो हमारा दुश्मन। किसी कंट्री के साथ भी जो हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ तो हमारे किसी के साथ संबंध अच्छे हैं नहीं। और जो बहुत दूर बैठे हैं उनको जा के हम जफियाँ डालते रहें तो डालते रहो। आप एक प्रैक्टिकली अपने एक मोहल्ले की बात ले लो, दुख सुख का समय आएगा तो सबसे पहले भाग के पड़ोसी आपके पास आएगा। अगर पड़ोसियों से तो हमारी बनती नहीं और दूसरे मोहल्ले वालों से बनती है। जब तक हमारे यहाँ घर में आग लगी है तो जब तक दूसरे मोहल्ले वाले आएंगे तब तक तो जल लेगा वो। पड़ोसियों से हमारी बनती नहीं, पड़ोसी हमारे ना हम उनको बुलाएंगे ना वो आएंगे। तो यही बात आज हमारे हिंदुस्तान की हो रही है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मोदी खुद भी कैपेबल नहीं है और इतने बड़े देश को चलाने के लिए उसके पास कैपेबल टीम भी नहीं है। ये सारे जादू टूने मंत्र पे विश्वास करने वाले अंधविश्वासी लोग हैं। कोई तो कहता है फौज को जो है ना मारने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू कर दो, कोई अगर कोरोना है तो उसके लिए कहता है कि जिसकी पूजा शुरू करनी कर दो। कोई राष्ट्र जो देश का रक्षा मंत्री है वो जाके बॉर्डर के ऊपर जो हमारी फेंसिंग लगी हुई है उसके ऊपर नींबू मिर्ची बांध रहा है देश का रक्षा मंत्री। इससे बड़ा अंधविश्वास क्या होगा? नींबू मिर्ची से देश की रक्षा होनी है? देश की रक्षा जवानों ने करनी है और वो कर रहे हैं। लेकिन एक बात और कहते हैं जी हमारे जवान हत्थे नहीं थे, उनके पास हथियार थे लेकिन क्योंकि संधि हुई है इसलिए हथियार नहीं चलाए। अच्छा, संधि हथियार ना चलाने की तो हुई है, क्या ना लड़ने की संधि नहीं हुई? जब लड़ाई हो जाएगी, मेरी जान पे बनाएगी, तो क्या फिर मैं वो संधि पढ़ूंगा कि हथियार चलाऊंगा? इसका मतलब है या तो हमारे नौजवान निहत्थे थे और जो हमारे रक्षा मंत्री या फॉरेन मिनिस्टर जी कह रहे हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं इस मसले में। और निहत्थे ऊपर के आदेश के मुताबिक थे। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ जी, तो जो मीडिया का
बड़ा तबका उन्होंने कहा भी ये मोदी जी ने किया। जी अभी जैसे चाइना वाला ये हुआ मैच, जी इसमें जो बड़े तबके की मीडिया है उन्होंने कहा भी ये जो जो तैनाती है, गश्त की ड्यूटी है, वो आर्मी की है। इसमें जी सरकार क्या करे? जी तो इस पे वही है ना जो मैं पहले कह चुका हूं कि मीडिया की इतनी जमीर मर चुकी। आज तक पे वो श्वेता सिंह जो एक एंकर है, जब वो क्या कहती है कि जी ये तो गश्त तो वहाँ जो जो है मतलब वहाँ चौकसी बरतना तो आर्मी का काम था, इसलिए क्या कमी रही आर्मी वालों से ये तो सवाल किया जाए, पॉलिटिशियन से नहीं, मंत्री से नहीं। वही जो आप बात कह रहे हो कि जब तो सर्जिकल स्ट्राइक आर्मी करती है तब तो मोदी जी कहते हैं कि हाँ हमने करवाई। और जो सवाल सही मायनों में पूछना ही सरकार से बनता है, आर्मी वाले से पूछना ही नहीं बनता, उसके लिए श्वेता सिंह भी वकालत कर रही है कि ये आर्मी वालों से ये सवाल पूछो। अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि आने वाले समय में, जिसको हम चौथा स्तंभ बोलते हैं, ठीक है बहुत से पत्रकार ईमानदारी से सच्चाई के लिए लगे हुए हैं, लेकिन कुल मिला के जो नेशनल मीडिया जिसको हम कह देते हैं, उसमें चंद चैनल्स को छोड़ के बाकी सारा जो मीडिया है वो इस तरीके से जमीर मार चुका है कि ना ही तो कोई और सोर्स है न्यूज़ के जानने का अखबार और टीवी के बगैर, लेकिन ना टीवी देखने को मन करता है ना अखबार पढ़ने को मन करता है, और दूसरा कोई सोर्स भी नहीं है। मरे मन से वो पढ़ते जरूर हैं लेकिन विश्वास नहीं होता कि ये सच्चाई है। सारी सच्चाई को छुपा के झूठ परोसा जा रहा है जनता के सामने। और आखिर क्या होगा इसका रिजल्ट, कि इसका रिजल्ट हमें सारे देश को भुगतना पड़ेगा। ये जो कुछ हो रहा है हर चीज़ का हर नागरिक को भुगतना पड़ेगा, चाहे देश की आर्थिकता है, चाहे देश की सरहदों का सवाल है, चाहे आज कोरोना का सवाल है। कोरोना के मसले में इतना मिसगाइड किया गया देश को। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने सही समय पे सही कदम उठाए। सही कदम तो उठाए ही नहीं, आज तक नहीं उठाए। सही कदम तो ये था कि जब WHO ने जनवरी की शुरुआत में ये बात कह दी कि ये विश्वव्यापी फैलेगा, तो उस सही कदम ये था कि उसी टाइम से वेंटिलेटर्स का, ये जो मास्क वगैरह का, जो PPE था, इन चीज़ों का बंदोबस्त करना शुरू कर देना चाहिए था ताकि इन चीज़ों की देश में कमी ना आती। डॉक्टर्स करला रहे हैं, मेडिकल स्टाफ करला रहे हैं, और जहाँ तक ये अपना लॉक का सवाल था, एकदम 3 घंटे के टाइम पे लोगों को कह देना कि जहाँ कोई बैठा है वहीं बैठा रहो, रेल भी बंद है, जहाज भी बंद है, बस भी बंद है। ये कहाँ की जो है ना सही कदम है। लोग, कोई धार्मिक यात्रा पे गया हुआ है, कोई मरीज को लेके घर से बाहर गया हुआ है, कोई नौकरी के मसले में घर से बाहर गया हुआ है, कोई अपनी रिश्तेदारी में गया हुआ है, कोई बिजनेस के हिसाब से गया हुआ, लाखों करोड़ों की गिनती में लोग घरों से बाहर हैं और आप उनको अपने घर लौटने का मौका ही नहीं दे रहे। और जब जरूरत है लॉकडाउन की, उस टाइम जाके आप लॉकडाउन खोल रहे हो और जो जनता को कह रहे हो कि आप इस कोरोना के साथ जो है वो इसके साथ जीना सीखो। वो क्या हुआ, मैं आज तक के मुझे समझ नहीं आई कि बहुत पहले से एक नारा दे दिया, भारत जीतेगा कोरोना हारेगा। अरे आपने बंदोबस्त किया नहीं कोरोना को हराने का, जो आपको हथियार चाहिए थे वो आपने लिए नहीं कोरोना को हराने के लिए, और नारा दे रहे हो। और फिर आज तक मुझे ये समझ नहीं आई कि लोगों को कह दिया दिए जलाओ, लोगों ने दिए जलाए, अंधभक्तों ने पटाखे फोड़े, उसका मकसद क्या था? आज भी अगर किसी से पूछो तो ना तो हमारी समझ में आया, अगर किसी को पूछो तो कोई बताने के लिए उसके तैयार नहीं है कि वो दिए का जलाने का क्या कोरोना को इनवाइट करना था, या वो खुशी मनाई गई कि हमारे देश में कोरोना आया, उसका मतलब क्या था? मेरा मतलब ये देश को समय समय पर असली मुद्दों से उखाड़ के
नकली मुद्दों पे ले जाया जा रहा है ताकि लोग जो है ना वो अपनी वो सही मुद्दों के लिए बात ना करें। ये आपके कहने का मतलब कि सरकार है, चाहे वो बॉर्डर का मामला हो, विदेश नीति हो, चाहे घरेलू मामला हो, जी। हर मोर्चे पे विफल रही। बिल्कुल विफल रही है। आज देखिए कभी ये क्या क्या नंगे हो के जो है ना कांग्रेस के समय में ये प्रदर्शन किया करते थे डीजल पेट्रोल के भाव में, जबकि $105 पर बैरल का जिस टाइम रेट होता था और आज $25-30 बैरल का रेट है। और पेट्रोल डीजल के रेट कहाँ हैं? ये क्या है, रोज़ पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं जबकि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत कम कीमतें हैं। ये क्या है देश, ताकि लोग जो असली मुद्दे हैं उनके ऊपर आ ना पाए। ये इस देश का सरकार का इसका करैक्टर है। और जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि बार बार हमें भी शर्म आती है ये कहने के लिए कि देश का प्रधानमंत्री वो झूठा है और सुबह शाम झूठ बोलता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शकों के पास आपने अपने विचार पहुंचाए और सरकार के बारे में जो बताया बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें मौका दिया अपने विचार व्यक्त करने का। थैंक यू। थैंक यू।